हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आपने लास्ट क्लास में देखा कि हमने एक्सरसाइज 7.7 का 6th क्वेश्चन किया था, राइट, जो हमारी 12th की अप्लाइड मैथ्स वाली इंटीग्रेशन वाली जो सीरीज़ है। तो अब उसमें क्या था 6 तक कि आपके पास इजीली जो है, जो हमने सम स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़े थे, ठीक है, उनकी हमारे पास टर्म्स वगैरह मतलब अपने आप बन रहा था, फॉर्मूला टाइप, है ना। बट इस क्वेश्चन में इनमें क्या है, आपके पास डायरेक्टली नहीं है, इनमें थोड़ा सा हमें डिफरेंट ट्रिक लगानी पड़ेगी। ओके, जैसे लास्ट में आपने पढ़ा था इस लास्ट क्लासेस में कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में भी हो सकता है आपका, विदाउट स्क्वायर रूट भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपने पढ़ा था, स्क्वायर रूट में हो गया, या न्यूमरेटर में भी आपने पढ़ा था ये वाले फॉर्मूलाज, राइट, कि इनका इंटीग्रेशन क्या होता है। बट अब जो है ये वाले क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहे ना ही आपका सब्स्टिट्यूशन लगेगा इसमें, ना ही डायरेक्ट फॉर्म दी हुई है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व कर दो, है ना। तो अब इनको हम सोल्व करेंगे कैसे, तो वो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप दोनों पार्ट्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, आपके पास क्या है कि ये गिवन है 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें कुछ बनाना है, समथिंग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे ना हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम लोग बोलते हैं उसको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले केवल डिनोमिनेटर लेके चल रही हूँ क्योंकि हमें इसको कुछ स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ कि इसमें इसको आप लिखो माइनस बाहर ले लो कॉमन, उसके लिए आपको ईजी रहेगा थोड़ा सा सोल्व करना। आप विद माइनस साइन भी कर सकते हो बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है उसमें आपके लिए। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप माइनस पहले बाहर ले लो, अंदर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन। अब आपको पता है जो माइनस है वो कांस्टेंट होता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, या फिर आप अभी इसके अंदर ही रखो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे सोल्व करना है। तो अब आपको क्या करना है, केवल ये वाला पार्ट लेना है पहले। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना है कुछ सम स्पेशल की फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टेप 1 जो होगा ना आपका, स्टेप 1, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका स्टेप 1 होगा उसमें आपको लेना है टेक द कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो है 8, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x इज 8। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2, हाफ दैट कोफिशिएंट, जो भी आपका कोफिशिएंट है। अब आपको यहाँ पे साइन के साथ नहीं लेना, आपको विदाउट साइन, चाहे माइनस का है तो भी आप केवल डिजिट उठाओगे यहाँ से, ठीक है। तो हमने 8 ले लिया। अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसका हाफ करना है। तो हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब जो भी आपके पास रिक्वायर्ड नंबर आया है ना, तो स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्क्वायर द रिजल्टेड नंबर, स्क्वायर द रिजल्टेड नंबर जो भी आपको यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो अब स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेसिकली 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, है ना। तो अब स्टेप 4 में आपको क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्टेड नंबर obtained in step 3। ओके, तो मतलब कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है जो भी आपके पास यहाँ पे नंबर मिला है स्टेप 3 में, स्क्वायर करने के बाद 4 स्क्वायर। इसका मतलब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है जो हमारे पास ये है, और ये आपको हमेशा 8x के बाद लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर, और ये माइनस 5 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखोगे आप ये जो पूरा नंबर बन रहा है ये आपका क्या बन रहा है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। आपको आंख बंद करके यहाँ पे ये कर देना है कि ये उठाना है पहला x, और ये वाली जो टर्म है ये आपको उठा लेना है प्लस 4। अब ये साइन किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन कर रहा है x के कोफिशिएंट के आगे जो साइन लगा है। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। अगर माइनस लगा है यहाँ पे तो हम माइनस लगा देंगे। तो अब ये बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस, अब ये जो नंबर बच गए ना इनको हम सेपरेटली सॉल्व कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 4 4 जा 16 माइनस 5, तो ये आपके पास फाइनली क्या मिलेगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 21।
ओके तो अब यहाँ मैं दोबारा समझाती हूँ ये वाली चीज़ आपको। तो मैंने बोला सबसे पहले आप 8x जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको लो, उसका हाफ करो, ठीक है, हाफ करके उसका स्क्वायर कर दो, फिर स्क्वायर करने के बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है। अब वो 8x के बाद क्यों लिखना है, ताकि वो आपको डायरेक्ट पता चल जाए, जैसे आपके पास होता है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये वाली फॉर्म यहाँ पे हमेशा बनेगी, या तो यहाँ पे प्लस होगा या फिर यहाँ पे माइनस होगा। जैसे माइनस वाला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 8x के सामने प्लस होगा तो मतलब x प्लस ये जो थर्ड सेकेंड टाइम है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है, मतलब इधर अगर माइनस हो तो आपका क्या बन जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमारा ये सोल्व हो गया। अब ये जो 21 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट करके इसका स्क्वायर, जो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो a स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। ओके तो बस अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये पूरी जो वैल्यू आई है आपकी, ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे अपने इसकी जगह पे, तो हमें फाइनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन, इसको हम मतलब लिख सकते हैं बेसिकली इंटीग्रेशन dx अपॉन में माइनस, अंदर क्या आ गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये माइनस √21 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, इस माइनस को मैं अंदर लेके चली जाऊंगी, ठीक है। तो जब आप अंदर लेके जाओगे तो इसको ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर ये मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन में √21 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखो आपकी क्या फॉर्म बन रही है, इधर हमारी फॉर्म बन रही है कुछ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये dx और इसका इंटीग्रेशन, है ना। तो इसका आपको फॉर्म याद होगी, क्योंकि यहाँ पे ना ही स्क्वायर रूट है आपका, है ना। तो यहाँ पे हमारी डायरेक्ट क्या फॉर्म हो जाती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, 1/2a log, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास फाइनली अपना आंसर क्या मिल जाएगा, इसका यहाँ पे जो a है वो आपके पास क्या है, √21, ठीक है। और ये जो पूरा जो x है ना, तो ये आपका पूरा x प्लस 4 है। आप यहाँ पे एक स्टेप और कर सकते हो अगर आप करना चाहो, कि मैंने सपोज लेट x प्लस 4 को मैंने t मान लिया, तो दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू dt। तो ये मेरी फॉर्म क्या बन जाएगी, dt अपॉन में √21 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। या आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हो, क्योंकि हमें बाद में t की वैल्यू पुट ही करनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 इंटू √21 लोग, अंदर हो जाएगा a प्लस एक्स, मतलब √21 प्लस t अपॉन में √21 माइनस टी, ये मॉड और ये प्लस c। तो फाइनली हमें क्या कर देना है, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देनी है। तो बच्चों आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1/2 √21 लोग, ये अंदर हो जाएगा √21 प्लस t इज हमारा x प्लस 4, तो x प्लस 4 अपॉन में आपके पास क्या आ गया, √21 माइनस x माइनस 4, क्योंकि ये जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ पे, क्योंकि माइनस t है ना, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, एंड ये आपका प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। ओके आप चाहो तो 21 का रैशनलाइज कर सकते हो, बाकी आप यहीं पे इसकी मतलब छोड़ सकते हो इसको। ओके तो बस आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको माइनस कॉमन लेना है, ये आपके पास आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x लेना है, उसका हाफ कर देना है, हाफ करके उसका स्क्वायर करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। फिर आपके पास या तो x प्लस 4 बनेगा या x माइनस कुछ बनेगा। माइनस में जो भी नंबर बचा उसको अलग से सोल्व करके रूट में डाल देना, अगर उसका स्क्वायर डायरेक्टली नहीं बन रहा है। जैसे कि अगर सपोज ओनली 16 आता तो हम 4 का स्क्वायर लिख सकते थे उसको, बट 16 तो आया नहीं हमारे पास, है ना। 16 माइनस 5 मतलब ये आपका -21 आ गया था, तो इसको हम -20 मतलब √21 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो आपका 21 ही मिलेगा। तो बस हमारी ये फॉर्म बन गई अपनी इस टाइप की। अब मैंने यहाँ पे माइनस को अंदर लेके गई, तो √21 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 4 का स्क्वायर। उसके बाद ही हमारी फॉर्म बन रही है कुछ dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब उसके बाद आप चाहो तो डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट करके मतलब डायरेक्टली निकाल सकते हो, बट मैंने आपको एक स्टेप और दिखा दिया कि x प्लस 4 को आप t मान सकते हो, तो dx आपका dt हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन में √21 का स्क्वायर माइनस इसकी जगह t स्क्वायर। तो अब आपका डायरेक्ट बस इंटीग्रेशन करके फॉर्मूले में पुट करके आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ओके तो गाइज इनको हम ऐसे मतलब एक स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। एंड सिमिलरली यू कैन डू द सेकेंड पार्ट, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो।
ठीक है, मैं आपको थोड़ी हिंट दे देती हूँ, मतलब स्क्वायर बना देती हूँ, बस यहाँ तक कर देती हूँ, आगे आप उसको खुद सॉल्व करना कि कैसे होगा, ठीक है।